तुलसी माता की जय। भक्तजनों, आज इस कथा के माध्यम से हम माँ तुलसी के विषय में ज्ञान अर्जित करेंगे। प्राचीन काल की बात है, पृथ्वी पर राजा धर्मध्वज का शासन था। उनकी पत्नी का नाम माधवी था। महालक्ष्मी जी की कृपा से कार्तिक की पूर्णिमा के दिन माधवी के गर्भ से एक सुंदर और दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। उस समय शुभ दिन, शुभ योग, शुभ लग्न और शुभ ग्रह का योग चल रहा था। उस कन्या का वर्ण श्याम था। उस कन्या की दिव्य कांति से सारा महल प्रकाशमान हो रहा था। उसके दिव्य मनोहारी रूप की तुलना असंभव थी। इसीलिए विद्वानों ने उसका नाम तुलसी रखा। जन्म लेते ही तुलसी तपस्या करने के लिए बद्री का वन में चली गई। श्री हरि विष्णु जी मेरे स्वामी हों, यही विचार करके उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी वर देने के उद्देश्य से वहां प्रकट हुए और तुलसी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, इच्छित वर मांगो। तुलसी जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और विनीत स्वर में बोली, पितामह, आप सर्वज्ञ हैं, फिर भी मेरे मन में जो अभिलाषा है उसे मैं कह देती हूँ। पूर्व जन्म में मैं भगवान श्री कृष्ण जी की प्रिया सेविका और प्रेयसी थी। एक बार मैं प्रभु श्री कृष्ण जी के साथ हास परिहास कर रही थी। तभी अचानक रास की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा वहाँ पधारी। मुझे भगवान श्री कृष्ण जी के निकट देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो गई और मुझे मानव योनि में उत्पन्न होने का श्राप दे दिया। श्री कृष्ण जी ने मुझे मनुष्य योनि धारण करके तपस्या करने के लिए कहा था और मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया था। उनकी आज्ञा से मैंने अपना दिव्य शरीर त्याग दिया और धरती पर उत्पन्न हुई। अतः हे प्रभु, मुझे भगवान नारायण पति के रूप में प्राप्त हों, यह वर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देवी, प्राचीन काल में श्री कृष्ण जी के अंश से उत्पन्न हुए एक गोप सुदामा को राधा ने दैत्य वंश में जन्म लेने का श्राप दे दिया था। वही सुदामा दैत्यराज धनु के कुल में शंखचूड़ के नाम से उत्पन्न हुआ है। श्री कृष्ण जी का अंश रूप होने के कारण वह बहुत वीर, शक्तिशाली और पराक्रमी है। जगत में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। उसे पूर्व जन्म की सभी बातें याद हैं। हे देवी, वह तुम्हारे लिए उचित वर है। तुम दैत्यराज शंखचूड़ को अपने पति के रूप में स्वीकार करो। इसके बाद सरस्वती के शाप को सत्य करने के लिए तुम्हें तुलसी पौध के रूप में जन्म लेना होगा। संपूर्ण पौधों में तुम्हें श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होगा। तुम्हारे बिना भगवान श्री हरि जी की पूजा निष्फल समझी जाएगी। तुम्हारा एक अन्य नाम वृंदावनी भी होगा। शाप की अवधि पूर्ण होने पर तुम वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी बनकर भगवान श्री कृष्ण जी में लीन हो जाओगी। परम पिता ब्रह्मा जी ने तुलसी को भगवती राधा के 16 अक्षरों वाले मंत्र का जप करने के लिए कहा और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवती राधा को प्रसन्न करने के लिए तुलसी षोडशाक्षर मंत्र का निरंतर जप करने लगी। भगवान राधा के षोडशाक्षर मंत्र का श्रद्धा और भक्ति पूर्वक निरंतर जप करके देवी तुलसी उन्हीं के समान सिद्ध देवी हो गई। एक बार दैत्य शंखचूड़ बद्रिका वन में आया। वह रत्नमय अलंकारों से अलंकृत था। उसकी कांति सूर्य के समान तेजपूर्ण थी। जैगिष्व मुनि की कृपा से उसे भगवान श्री कृष्ण जी का एक अमोघ मंत्र प्राप्त हुआ। उसने पुष्कर क्षेत्र में तपस्या करके उस मंत्र को सिद्ध कर लिया था। ब्रह्मा जी उसे इच्छित वर दे चुके थे और उन्हीं की प्रेरणा से वह वहां आया था। तुलसी जी को देखकर दैत्यराज शंखचूड़ उसके पास आए और उसका परिचय पूछा। तब तुलसी जी लज्जाते हुए बोली, हे देव, मैं राजा धर्मध्वज की पुत्री हूँ। तपस्या के विचार से इस तपोवन में निवास कर रही हूँ। देव, साध्वी कन्या से इस प्रकार एकांत में वार्तालाप करना असामाजिक है, इसलिए कृपया आप यहाँ से लौट जाइए। तुलसी जी की ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर शंखचूड़ बोला, साध्वी, तुम्हारा कथन पूर्णतः सत्य है।
कुलीन पुरुष इस प्रकार एकांत में पर स्त्री से कुछ भी नहीं पूछते। किंतु हे देवी, इस समय मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ और उन्हीं की आज्ञा से तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। मैं धनु वंश में उत्पन्न दैत्य शंखचूड़ हूँ। देवी राधिका के शाप से मैं दानवेंद्र बना हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से मुझे पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं। तुम भी पूर्व जन्म में श्री कृष्ण की गोपी तुलसी थी। तुम भी यह बात भली भांति जानती हो। तुलसी बोली, हे देव, मुझे सारी बातें ज्ञात हैं। आप जैसे श्रेष्ठ, ज्ञानवान और सद्विचार वाले पुरुष के समक्ष मैं परास्त हो गई। आप जो उचित समझें वह करने की आज्ञा दें। आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है। तभी वहाँ परमपिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए और शंखचूड़ से बोले, वत्स शंखचूड़, जिस प्रकार तुम पुरुषों में श्रेष्ठ हो, उसी प्रकार ये साध्वी देवी स्त्रियों में रत्न के रूप में सुशोभित है। तुम दोनों का विवाह पूर्व निर्धारित है। अतः अब तुम्हें गंधर्व विवाह के नियमों के अनुसार तुलसी जी को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। तत्पश्चात वे तुलसी जी से बोले, हे देवी, जैसे देवी लक्ष्मी श्री नारायण के साथ, राधिका श्री कृष्ण के साथ, देवी उमा शिवजी के साथ और रति कामदेव के साथ सुशोभित हैं, वैसे ही तुम शंखचूड़ की सौभाग्यशाली पत्नी बनकर सुशोभित हो जाओ। इसके बाद तुम पुनः गौलोक में भगवान श्री कृष्ण जी के पास चली जाओगी और शंखचूड़ भी इस शरीर का त्याग कर वैकुंठ में जाकर भगवान श्री विष्णु जी में लीन हो जाएगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के परामर्श से दैत्यराज शंखचूड़ ने तुलसी से गंधर्व विवाह करके उसे अपनी पत्नी बना लिया और उसके साथ आनंदमय जीवन बिताने लगे। परम सुंदरी तुलसी के साथ आनंदमय जीवन बिताते हुए दैत्यराज शंखचूड़ ने अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया। अपनी शूरवीरता से शंखचूड़ ने देवताओं के सारे अधिकार छीन लिए। देवता सैकड़ों वर्ष तक वन वन भटकते फिरे। फिर सभी ओर से निराश होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और अपनी दुर्दशा के बारे में बताते हुए सहायता की प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी, शिव और अन्य सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु जी के पास गए और उनकी स्तुति करते हुए बोले, भगवान, पृथ्वी पर दैत्यराज शंखचूड़ ऋषि मुनियों पर अत्याचार कर रहा है। उसने सभी देवताओं को पराजित कर उनके सारे अधिकार छीन लिए हैं। चारों ओर अराजकता उत्पन्न हो गई है। हे दया निधान, अब आप ही हमारी रक्षा करें। हम सब आपकी शरण में हैं। दैत्य शंखचूड़ का अंत आपके सिवा और कोई नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी की करुण विनती सुनकर भगवान विष्णु बोले, ब्रह्मदेव, तेजस्वी दैत्य शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरे अंश से उत्पन्न सुदामा नामक एक गोप था। मुझ पर उसकी अटूट श्रद्धा थी। उसके दैत्य वंश में जन्म लेने के शाप की कथा परम पुण्यदायक है। तब ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक बोले, प्रभु, हम भी उस पुण्यमय कथा को सुनना चाहते हैं। आप उस पुण्यकारी कथा को सुनाने की कृपा करें। भगवान विष्णु जी बोले, ब्रह्मदेव, प्राचीन काल में शंखचूड़ सुदामा नाम से प्रसिद्ध हमारा एक प्रिय गोप था। मेरे पार्षदों में वह प्रण था। एक बार उसकी किसी बात पर क्रोधित होकर भगवती राधा ने उसे दानव योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया था। क्रोधवश देवी राधा ने शाप तो दे दिया, किंतु जब सुदामा मुझे प्रणाम करते रोता हुआ सभा भवन से बाहर जाने लगा, तब दयामयी राधा का क्रोध शांत हो गया। शाप की बात सोचकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने दुखी सुदामा को रोक लिया। तब मैंने श्री राधा को समझाया और उन्हें धैर्य रखने के लिए कहा। इसके बाद मैंने सुदामा को आधे क्षण में ही दैत्य की योनि से मुक्त होकर पुनः गौलोक में जाने का वर प्रदान किया। हे देवताओं, गौलोक के आधे क्षण में ही भूमंडल पर सैकड़ों वर्ष बीत जाते हैं। इस प्रकार सब कुछ पूर्व निश्चित व्यवस्था के अनुसार ही हो रहा है। अब शंखचूड़ की मृत्यु का समय निकट आ गया है,
किंतु शंखचूड़ को वर प्राप्त है कि उसके गले में सुशोभित भगवती का कवच और देवी तुलसी का सतीत्व सदैव उसकी रक्षा करेंगे। अतः मैं अपनी माया द्वारा उसका कवच प्राप्त करके तुलसी का सतीत्व भंग करूँगा। तुलसी मेरी प्राण प्रिय है, इससे मुझे कोई पाप भी नहीं लगेगा। तब शंकर मेरा यह त्रिशूल लेकर शंखचूड़ का संहार कर दें। मृत्यु के उपरांत शंखचूड़ मुझ में लीन हो जाएगा और तुलसी अपना शरीर त्याग कर पुनः मेरी प्रिय पत्नी बन जाएगी। यह कहकर भगवान विष्णु जी ने शिव जी को अपना त्रिशूल सौंप दिया। त्रिशूल लेकर शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देवताओं के साथ वहाँ से चले गए। शंखचूड़ श्री कृष्ण जी का अन्य भक्त था। उसने भगवान श्री कृष्ण जी का स्मरण करके अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दे दिया। इसके बाद उसने अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया और उसे अपना राज्य सौंपकर शिव जी के दर्शनों के लिए चल पड़ा। शंखचूड़ के आने का समाचार सुनकर देवताओं की सेना के सेनापति कार्तिकेय के साथ वीरभद्र, महाकाल, सुभद्र, विशालाक्ष, पिंगलाक्ष, बाणासुर, ताम्रलोचन, विकृति, सूर्य, अग्नि, यमराज, वायु, वरुण आदि सभी योद्धा वहां आ गए। पुष्पभद्रा नदी के तट पर पहुंचकर शंखचूड़ ने भगवान शंकर जी को देखा। उस समय भगवान शिव योगासन की मुद्रा में बैठे हुए थे। ब्रह्म तेज से उनका मुख दीप्त हो रहा था। उनके आसपास भद्रकाली व कार्तिकेय विराजमान थे। उन्हें देखकर दैत्य शंखचूड़ अपने दिव्य विमान से उतरा और मस्तक झुकाकर तीनों को प्रणाम किया। तब भगवान शिव बोले, राजन, तुम्हारे पिता दंभ ने तुम्हें पुत्र रूप में पाने के लिए पुष्कर में अनेक वर्षों तक कठोर तप किया था। पूर्व जन्म में तुम भगवान श्री कृष्ण के सुदामा नामक प्रिय पार्षद थे। गोपों में तुम्हारी प्रतिष्ठा थी। फिर देवी राधा के शाप के कारण तुम दैत्य योनि में उत्पन्न हुए। तुम परम वैष्णव भगवान श्री कृष्ण के भक्त और एक विद्वान पुरुष हो। फिर देवताओं के तुच्छ राज्य में क्यों उलझे हुए हो? हे राजन, तुम देवताओं का राज्य वापस करके मुझसे इच्छित वर प्राप्त करो और अपने राज्य में सुख से रहो। भगवान शिव जी की तर्क संगत बात सुनकर दैत्यराज शंखचूड़ बोले, भगवान, आपका कथन सत्य है, लेकिन जिसके पास बल है वही शासन का उपयुक्त अधिकारी होता है और वही शासन कर सकता है। यह नियम भी स्वयं देवताओं का बनाया हुआ है। फिर स्वर्ग के राज्य के लिए तो देवताओं और दैत्यों का विवाद सदा से चला आ रहा है। इसका अंत संभव नहीं। कभी वे जीतते हैं और कभी हम। इसीलिए हम दो पक्षों के बीच आपका आना न्याय संगत नहीं है। आप हमारे लिए भी पूजनीय व सम्मानीय हैं और देवताओं के लिए भी। इसीलिए यदि इस समय आप हमसे युद्ध करेंगे तो यह आपके लिए अपकीर्ति की बात होगी। शंखचूड़ की बात सुनकर भगवान शिव हंसते हुए बोले, हे शंखचूड़, तुम भी ब्रह्मा जी के वंशज हो और देवता भी। फिर तुम्हारे पास युद्ध करने में मेरी क्या अपकीर्ति होगी? इससे पहले भी मधु और कैटभ के साथ श्री हरि का युद्ध हो चुका है। स्वयं मैं भी त्रिपुर, अंधकासुर नामक अनेक दैत्यों का वध कर चुका हूँ। इसीलिए हे राजन, या तो तुम देवताओं का राज्य लौटा दो या मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर भगवान शिव चुप हो गई। तब दैत्यराज शंखचूड़ ने उन्हें प्रणाम किया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। भगवान शिव ने भी अपनी सेना को युद्ध का आदेश दे दिया। दोनों सेनाओं में युद्ध आरंभ हो गया। शिवजी स्वयं कार्तिकेय के साथ वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। उधर दोनों पक्षों के योद्धाओं में भयानक युद्ध आरंभ हो गया। देव सेना के अनेक वीरों को दैत्यों ने पराजित कर दिया। दैत्यों का बल देखकर देवता डरकर भागने लगे। तब कार्तिकेय ने अपने तेज से गणों के बल में वृद्धि कर देवताओं को अभय प्रदान किया। तत्पश्चात वे स्वयं दैत्यों के साथ युद्ध करने लगे। उन्होंने क्षण भर में ही हजारों दैत्यों को समाप्त कर दिया। कार्तिकेय के आक्रमण से दैत्य घबरा उठे। तब शंखचूड़ ने विमान पर सवार होकर
बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, जिससे चारों ओर भयंकर अंधकार छा गया। इसके बाद उसने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, जिससे देवताओं में भगदड़ मच गई। प्रतापी शंखचूड़ ने कार्तिकेय के धनुष को काटकर उनके रथ को छिन्न भिन्न कर दिया। शंखचूड़ के दिव्यास्त्रों से कार्तिकेय के अंग प्रत्यंग घायल हो गए। उन्होंने सहायता के लिए भद्रकाली का ध्यान किया। भद्रकाली ने फौरन पहुंचकर युद्ध की कमान संभाल ली और शंखचूड़ पर नारायण शस्त्र चलाया। उसे देखते ही शंखचूड़ ने मस्तक झुकाकर उस अस्त्र को प्रणाम किया। नारायण शस्त्र उसी क्षण अदृश्य हो गया। तब देवी भद्रकाली ने अभिमंत्रित पाशुपत अस्त्र को चलाना चाहा तो एक आकाशवाणी हुई। देवी भद्रकाली, शंखचूड़ की पत्नी तुलसी एक परम साध्वी स्त्री है। जब तक उसका सतीत्व शंखचूड़ का कवच बचा रहेगा, पाशुपत अस्त्र भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इसलिए इन दिव्य अस्त्रों का प्रयोग अनुचित होगा। आकाशवाणी सुनकर माँ भगवती भद्रकाली ने दिव्य अस्त्र शस्त्र चलाने बंद कर दिए। वे दैत्यों को लीला पूर्वक निगलते हुए शंखचूड़ की ओर झपटी, लेकिन शंखचूड़ ने दिव्यास्त्र का प्रयोग करके उन्हें दूर ही रोक दिया। तब देवी भद्रकाली भगवान शिव की शरण में गई और उन्हें युद्ध का सारा हाल बताया। तत्पश्चात भगवान शिव स्वयं अपने गणों के साथ युद्ध भूमि में आ गए। उन्हें देखकर दैत्य शंखचूड़ अपने रथ से उतरा और उन्हें दंडवत प्रणाम करके पुनः रथ पर सवार हो गया और उनके साथ युद्ध करने लगा। शिवजी और शंखचूड़ में अनेक वर्षों तक युद्ध चलता रहा। ना कोई जीतता था ना हारता। कभी समय अनुसार शंखचूड़ शस्त्र रखकर रथ पर ही विश्राम कर लेते और कभी शिवजी शस्त्र रखकर अपने वाहन नंदी पर विश्राम कर लेते थे। शिवजी ने असंख्य दैत्य मार गिराए थे, लेकिन शंखचूड़ अभी जीवित था और चट्टान की तरह उनसे लोहा ले रहा था। आखिरकार जब शंखचूड़ किसी भी प्रकार से पराजित न हुआ, तब भगवान शिवजी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान शिव के स्मरण करते ही श्रीहरि एक अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर युद्ध भूमि में प्रकट हुए और शंखचूड़ के निकट जाकर बोले, राजन, तुम बहुत उदार और दानी हो। इस गरीब ब्राह्मण को भिक्षा देने की कृपा करो। तुम सभी की अभिलाषाएं पूरी करते रहे हो। मुझ वृद्ध पर भी दया करो। हे राजन, यदि तुम इच्छित दान देने की प्रतिज्ञा करो तो मैं कुछ भी मांगूं। दैत्यराज शंखचूड़ प्रसन्नता पूर्वक बोले, ब्राह्मण देवता, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे युद्ध भूमि में भी दान करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आपको जो चाहिए निसंकोच मांगिए। मैं आपको इच्छित वस्तु प्रदान करने का वचन देता हूँ। तब अपनी माया फैलाते हुए श्रीहरि बोले, हे राजन, दान में मुझे तुम्हारा कवच चाहिए। शंखचूड़ ने उसी क्षण अपने शरीर से कवच नोचकर उस वृद्ध ब्राह्मण को दिया। शंखचूड़ से कवच प्राप्त कर श्रीहरि शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के पास गए। पति को युद्ध से आया जानकर तुलसी ने हर्षपूर्वक उनका स्वागत किया। श्रीहरि ने तुलसी के साथ समागम करके उसके सतीत्व को खंडित कर दिया और अपने सुंदर मनोहर रूप में प्रकट हो गए। उन्हें देखकर तुलसी क्रुद्ध होते हुए बोली, भगवान, आज आपने छल पूर्वक मेरा शील भंग कर मेरे स्वामी की हत्या करवा दी। आपका हृदय पाषाण के समान है, इसी कारण आप इतने कठोर बन गए। इसीलिए हे देव, मैं आपको शिला रूप में परिणत होने का शाप देती हूँ। श्री हरि विष्णु जी को शाप देने के बाद शोकातुर तुलसी विलाप करने लगी। तब श्री विष्णु जी बोले, तुलसी, शोक मत करो। शंखचूड़ मेरा अंश रूप था, उसके अंदर मेरा ही निवास था। तुम मुझे पति रूप में पाने के लिए अनेक वर्षों तक कठोर तप कर चुकी हो। उस समय तुम्हारे समान शंखचूड़ भी तप कर रहा था। शंखचूड़ युद्ध में मरकर मुझ में लीन हो जाएगा। तुम भी दिव्य देह धारण कर मेरी पत्नी के रूप में सुशोभित होंगी। तुम्हारा यह वर्तमान शरीर कंड की नदी के रूप में विख्यात होगा। तुम्हारे केशों से एक दिव्य वृक्ष उत्पन्न होगा।
जो तुलसी के नाम से प्रसिद्ध होगा। तुम्हारे शाप को सत्य सिद्ध करने के लिए मेरा एक अंश पाषाण रूप में स्थापित होगा, जो शालिग्राम के नाम से जाना जाएगा। जो भक्तजन तुलसी के साथ शालिग्राम का विवाह करेंगे, उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी और वे मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। तब तुलसी ने अपने शरीर को त्याग कर दिव्य रूप धारण कर लिया और श्री हरि विष्णु जी के साथ वैकुंठ लोक में चली गई। इधर युद्ध भूमि में शिवजी ने दैत्य शंखचूड़ पर भगवान श्री विष्णु जी का दिया हुआ त्रिशूल चला दिया। तब शंखचूड़ ने सारा रहस्य जानकर अपना धनुष फेंक दिया और योगासन लगाकर श्री हरि विष्णु जी का स्मरण करने लगी। दिव्य त्रिशूल ने शंखचूड़ सहित सभी दैत्यों को अपनी तीव्र अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। शरीर के भस्म होते ही शंखचूड़ ने एक दिव्य गोप का वेश धारण कर लिया और श्री हरि विष्णु जी के विमान में बैठकर गोलोक में चला गया। बोलिए तुलसी मैया की जय।